गुड मॉर्निंग एवरीवन। उन्नयन बांका में एक बार फिर से स्वागत है। आज उस दिन हम लोग पढ़े थे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट क्या है? जिसमें अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन में हम लोग आगे पढ़ेंगे आज विखंडन के बारे में। फिजन जो पहला प्रकार है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रकार का होता है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसमें जो सबसे पहला टाइप था वो था फिजन, विखंडन, जिसमें हम बताए थे कि यह अलैंगिक प्रजनन का सबसे सरल विधि है, जिसमें जीव दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। और उसके दो प्रकार का होता है ये। एक को कहते हैं बाइनरी फिजन, दूसरे को कहते हैं मल्टीपल फिजन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने दो, अर्थात कोई जीव जब दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। और जब एक ही जीव बहुत सारे जीवों में बट जाता है, अर्थात बहुत सारे नए जीव उससे उत्पन्न होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुविखंडन। तो देखिए, द्विविखंडन के बारे में पढ़ेंगे। पहले ही बताए कि इसमें जीव केवल दो खंडों में विभाजित हो जाता है। उसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है कि सर्वप्रथम केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ का समसूत्रण होता है, द्वारा प्रतिलिपिकरण होता है, और फिर ये केंद्रक खास द्वारा दो भाग में बढ़ जाते हैं। तो समसूत्रण का क्या अर्थ हुआ? समसूत्रण का क्या अर्थ हुआ? समसूत्रण का मतलब हुआ बराबर भागों में बट जाना। जैसा हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं, समसूत्रण का अर्थ है दो भाग में बट जाना। तो ये जब भाग में बटता है तो ये दो भाग में, दो पार्ट में होता है। पहले को कहते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, उसको ए मान लीजिए, और दूसरे को कहते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिका द्रव्य, और ये हो गया केंद्रक। काइनेसिस माने भाग में बटना, है ना, विभाजन। काइनेसिस का मतलब हो गया विभाजन, डिवीजन। क्या मतलब हुआ इसका? डिवीजन। यह हो गया डिवीजन। अर्थात जब भी जीव समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? पहले उसका केंद्रक जो है वो विभाजित होता है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस भी होता है, अर्थात उसका कोशिका द्रव्य भी बढ़ने लगता है। यही हम बताएं कि ये इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। और जब ये कैरियोकाइनेसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस होता है, अर्थात मान लीजिए कि यह एक अमीबा है ना, ये एक अमीबा है। ये अमीबा क्या हुआ, धीरे धीरे ये इस तरह से बटेगा, ये इस तरह से बट रहा है। और ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। ये भी एक केंद्रक हो गया, ये भी एक केंद्र, ये केंद्रक धीरे धीरे बट रहा है। और इस तरह से साइटोप्लाज्म है जो इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म भी इसका देखिए धीरे धीरे बट रहा है। बाद में क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ये ऐसे बन जाएगा, और इधर एक ऐसे आ जाएगा। इसमें भी एक केंद्रक, इसमें भी एक केंद्रक, और ये साइटोप्लाज्म भी बट जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अमीबा किस तरह से, ये इस तरह से, और फिर ये जो है ये इस तरह से बट करके दो भाग में बट गया। अर्थात एक अमीबा से दो डाउटर अमीबा, दो पुत्री कोशिका बन गई, और ये पुत्री कोशिका विकसित होगी, और फिर ये फिर से विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहेंगे द्विविखंडन। अब द्विविखंडन के बाद हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है द्वि के तल के आधार पर। अब द्विविखंडन जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है। एक को कहते हैं अनियमित द्विविखंडन। अनियमित का मतलब हुआ कि इरेगुलर शेप में बाइनरी फिजन होता है, अर्थात अमीबा का कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट बराबर बराबर बटे। हो सकता है आधा पार्ट इधर आ जाए, आधा ही पार्ट इधर, इधर कम हो इधर ज्यादा हो, पर दोनों में केंद्रक का कुछ भाग आएगा तो ये दो भाग में विभाजित हो जाएगा। अब है लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत। लंबवत किसमें होता है? युगलिना में। इसमें क्या होता है, लंबा लंबा जो है सीधा सीधा खड़े खड़े ये डिवाइड होता है। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजर, अनुप्रस्थ, अर्थात ये पैरामीशियम में होता है, जो कि दो भाग में ये बट जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन। ये क्या है? दूसरा पार्ट है। पहला क्या था?
द्विविखंडन। और नेक्स्ट पार्ट है बहुविखंडन, जिसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन का क्या अर्थ हुआ? जब कोई भी जीव, एक जीव बहुत सारे खंडों में बट जाता है, बहुत सारे भागों में बट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, और बहुत सारी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा, अमीबा में कैसे होता है, देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इंसिस्टेशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पोडियोस्पोर, ये क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि प्रतिकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए, अर्थात जब उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तो अमीबा के शरीर से ही एक सुरक्षात्मक आवरण स्रावित होता है, जो कैसा होता है, 3 स्तरीय होता है। कैसा होता है? 3 स्तरीय होता है। और कैसा आवरण होता है? सुरक्षात्मक आवरण। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुट्टी या सिस्ट, इंग्लिश में उसको सिस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि इंसिस्टेशन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग इस बात को बोल सकते हैं। इसी सिस्ट के अंदर अमीबा के केंद्रक अनेक केंद्रकों में बट जाता है। जब केंद्रक में बट जाता है, एक केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों में बट जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं अमीबुली या सूडोपोडियो स्पोर, है ना। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अर्थात जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये सिस्ट जो है, ये जल में क्या होता है, घुल जाता है। और क्या होता है, डाउटर अमीबा, पुत्री अमीबा स्वतंत्र हो जाते हैं, और फिर ये विकसित होकर नए कोशिकाओं को जन्म देते हैं, नए जीव का उत्पन्न करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये हम लोग का बहुत कॉमन नेम है। प्लाज्मोडियम आप लोग जानते होंगे कि जिससे मलेरिया रोग होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मलेरिया रोग मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर में मादा एनोफिल मच्छर तो के काटने से तो होता है, लेकिन उसके अंदर उसके प्लाज्मोडियम जो होता है, उसके लार ग्रंथि में मौजूद रहता है, जिससे कि जैसे ही मच्छर हम लोग को काटता है, वो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में चला जाता है। और क्या होता है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं में, जैसे लिखा है, छोटी छोटी संततियां बनाता है, जिससे साइजोगोनी में मीरोजोइट और स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइट कहते हैं। और सिस्ट का दीवार क्या होता है, ये तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है, और क्या करता है, हमारे शरीर में मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है ना। बहुत सारी पुत्री कोशिकाओं को उत्पन्न कर देता है। प्लाज्मोडियम जो है, एक प्लाज्मोडियम बहुत सारे प्लाज्मोडियम में बदल जाता है, और हम लोगों में वो मलेरिया का रोग फैल जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बडिंग, जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है, जिसमें क्या होता है कि जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक हाइड्रा बना रहे हैं, है ना, ये एक हाइड्रा, इसका टेंटिकल्स बनाया, ये एक हाइड्रा बना। ठीक है। इस हाइड्रा में क्या होता है कि एक छोटा सा, अरे, एक छोटा सा इसमें उभार आ जाता है, इस तरह से रचना बन जाती है, इस तरह से रचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मुकुल, कली, बर्ड, 3 नाम से उसको पुकार सकते हैं। वो क्या है, एक उभार है, जिसको कि हम लोग मुकुल कहते हैं। इस मुकुल बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग मुकुलन या बडिंग कहते हैं। मुकुलन और बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये इसकी मातृ कोशिका, ये क्या हुआ, मदर सेल है, ये मदर सेल है, किसका, हाइड्रा का मदर सेल हुआ, ये वाला पार्ट, है ना। और इससे ये क्या निकला, ये हो गया इसका बर्ड, ये हो गया इसका बर्ड। तो बर्ड क्या होता है कि अपनी मातृ कोशिका से भोजन और अन्य जितनी भी उपयोगी चीजें वो किससे लेता है, अपनी मातृ कोशिका से। और जब उसका विकास हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है, वयस्क होने पर मातृ शरीर से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन अपना व्यतीत करता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग, हाइड्रा तो एक हम बता ही चुके आपको, और दूसरा आप लोग देख लीजिए ईस्ट और स्पंज। ईस्ट क्या है, आप लोग खाते होंगे ब्रेड, केक, ये सब चीज हम लोग खाते हैं, उसमें क्या पड़ता है, ईस्ट। ईस्ट का काम क्या है, वो बहुत सारे एक साथ वो कॉलोनी में रहता है, वो उस चीज को फर्मेंट कर देता है, उसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है ना। और ये स्पंज, ये 3 इसका हमने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट आ गया अलैंगिक प्रजनन का ही नेक्स्ट प्रकार है, इसको नंबर 3 हम दे सकते हैं फ्रेगमेंटेशन या खंडन। इसमें क्या होता है कि शरीर
किसी भी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है। कैसे? लहर क्रिया के द्वारा टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग, जितना भाग में टूटा, प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे हमने दिया एग्जाम्पल में, देखिए ये कवक है और ये तंतुमय शैवाल है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन का नेक्स्ट प्रकार है रीजेनरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में पुनरुत्भवन भी कहते हैं। इस पुनरुत्भवन में क्या होता है कि जंतु के शरीर का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है किसी वजह से। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल पर हम बोल रहे हैं, पिछले क्लास में भी हम बताए हैं कि छिपकली, जैसे हम लोग दरवाजा या खिड़की कभी अनचोके बंद कर देते हैं, जोर से बंद करते हैं, तो आप देखते हैं छिपकली का पूंछ कट गया और नीचे आकर के वो तड़पता भी रहता है। तो ऐसा नहीं होता है, देखिए जैसे फिगर में आपको दिख रहा है, जैसे ये छिपकली का पूंछ कट गया तो क्या यहाँ से कटा हुआ पूंछ ही रह जाएगा? नहीं, यहाँ पर फिर से रिजेनरेशन हो जाएगा, फिर से पुनर्जनन के द्वारा दिया। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने दिया है, ये प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्रकार का जीव है जिसका कोई भी भाग, मान लीजिए कि ये 3 भाग में विभक्त हो गया, 1, 2 और ये 3। यहाँ दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद भाग, ये जो सफेद दिखा है इसका मतलब सिर्फ इसका बीच का भाग है। ये दोनों भाग जो है इसका लॉस हो गया है ना, ये दोनों भाग इसका कट गया, तो बच गया ये सिर्फ बीच का भाग। लेकिन इस बीच के भाग से भी एक नया प्लेनेरिया बन सकता है। तो मान लीजिए ये 3 भाग में विभक्त हो गया, तो 3 भाग में ये आपको 3 रीजनरेशन करके 3 जीव बन जाएंगे, 1, 2 और 3। किसके द्वारा? रीजनरेशन। किसके द्वारा? रीजनरेशन या पुनर्जनन के द्वारा, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन के द्वारा ये फिर से अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुनरुत्भवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अलैंगिक प्रजनन का नेक्स्ट प्रकार है स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बीजाणु निर्माण। ये क्या होता है? ये सूक्ष्म एक कोशिकीय जनन से संबंधित रचना है। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसी से संबंधित ये रचना है, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा कोशिका द्रव्य रहता है और केंद्रक का भाग रहता है, और जब ये दोनों भाग होता है तो वो फिर से एक नए जीव को जन्म दे देते हैं, जिससे एक नए जीव का जन्म हो जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, और कुछ पौधे भी हो सकते हैं, कुछ पौधे भी इसमें होते हैं, जिसको हम जू स्पोर, चल बीजाणु। इसमें क्या होता है? चल, चल का मतलब होता है जो चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, अर्थात ये स्थिर नहीं रहता है, हमेशा फ्लैजिला के द्वारा चलते रहता है। और इसका निर्माण चल बीजाणु धानी में होता है और अनुकूल परिस्थिति में बनता है। ये कब बनता है? अनुकूल परिस्थिति में। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया ही है, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉचेरिया, यूडोगोनियम, है ना। ये सारा प्रकार है। ये यूडोगोनियम का फिगर है, देखिए इसका कैप्सूल और होल्ड फास्ट सेल भी इसका दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि ये, इसको मान लीजिए ये बी है, ए था जू स्पोर, अब ये है एप्लेनोस्पोर। जैसे हम पहले ही बताए थे, जिसमें और लग गया मतलब नो, अर्थात इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। पहले वाले में क्या था? फ्लैजिला था, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर होते हैं। फ्लैजिला नहीं होने के कारण से ये स्थिर रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। इनके निर्माण में जनक कोशिका द्रव्य जो है वो एक जगह एकत्र हो जाता है और इसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है ना, एक मेम्ब्रेन बन जाता है, जैसा कि स्पाइरोगायरा में होता है। ये रहा स्पाइरोगायरा का फिगर, है ना। इसके चारों ओर देखिए एक झिल्ली का निर्माण हो गया है। उसी प्रकार से इसके बाद हम लोग आएंगे, ये हो गया सी, है ना। ये तीसरा हो गया एकिनीट बोलते हैं। ये कैसे में पाया जाता है? कुछ शैवालों में संपूर्ण कोशिका के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है, और मोटी भित्ति बन जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई नीट कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको इकाई नीट ही बोलते हैं और हिंदी में भी इकाई नीट ही कहते हैं। तो ये इकाई नीट कहते हैं। ये इकाई क्या करता है कि जब अनुकूल समय आता है, फेवरेबल समय आता है, तो वो अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देता है, अर्थात एक नए पौधे का जन्म हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा और यूडोगोनियम भी। ये रहा क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल, ये फिगर बना हुआ है क्लेडोफोरा का, इसी तरह से क्लेडोफोरा दिखता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।